पूर्व मंत्री के आवास पर हुआ ईद मिलन समारोह का आयोजन। गया जिला के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र मानपुर पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह के आवास पर ईद मिलन समारोह का आयोजन भव्य किया गया, जिसमें महागठबंधन के सभी नेता एवं गया जिले से सभी मुस्लिम समुदाय के लोग इस ईद मिलन समारोह में सम्मिलित हुए और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस मौके पर पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह से होली मिलन का समारोह आयोजन हमारे आवास पर किया जाता है, उसी तरह हर साल ईद पर मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें पैगंबर और गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास करने वाले लोग शामिल हुए और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई देते हुए इसी को कायम रखते हुए ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और एक दूसरे को गले मिलकर ईद पर्व की बधाई दिया। इस समारोह में शामिल हुए बेलागंज पूर्व प्रत्याशी महागठबंधन से रहे विश्वनाथ यादव ने लोगों को ईद मिलन की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो वक्फ बिल संशोधन करने के लिए जो बिल लाई है, उसका हम और हमारी पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है और हम किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे। गया जिले एवं वजीरगंज विधानसभा से आए हुए सभी महागठबंधन के कार्यकर्ता समर्थकों को डॉक्टर शशि शेखर सिंह ने आभार जताया और ईद मिलन की बधाई दी। सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं को ईद में आप आए, इसलिए ईद की बधाई देते हैं कि आप सभी लोग को यह बताना चाहते हैं कि हम लोग जिस दल में जिस मिट्टी में पैदा ली, वहाँ गंगा जमुनी की तहजीब। आप तमाम लोग देखे थे कि हम लोग होली मिलन किया। होली मिलन में हमारे यहाँ जो होली जो लोग जानते हैं, हिंदू जो सनातन के लोग हैं वो आए, और आज ईद मिलन में हमारे पूरे इलाके के तमाम हजरात, तमाम वो व्यक्ति जिनको कि पैगंबर पर विश्वास है और गंगा जमुनी तहजीब के साथ चलने वाले लोग हैं, वैसे लोग आज ईद मिलन में हमारे घर पर आए हैं। हम ये तहजीब अपने कांग्रेस पार्टी, जिसके हमारी नेता श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, उनके आशीर्वाद से पहली बार विधानसभा जाने का मौका मिला। उसके बाद हमारे नेता राजीव गांधी जी, उसके बाद हमारी नेत्री सोनिया गांधी जी, और नया युवा जो संघर्ष कर रहा है, जो अपने कार्यकर्ता और नेताओं को कहा कि डरो मत, और ये कहावत भी है कि जो डर गया वो मर गया। हम लोग गांधी के नीतियों पर चलकर सनातन धर्म को पालन करने वाले लोग हैं। सनातन में पैदा लिया, ये हम गर्व से कहते हैं, पर सनातन धर्म कभी मजहब की बात नहीं किया। इसलिए मजहबी उन लोगों को जो सिर्फ धर्म की राजनीति के आधार पर भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, उनके लिए एक चुनौती है कि आज हम ईद पर बड़े सौहार्दपूर्ण और उसमें सभी धर्म के लोग रामनवमी पर्व में एक दूसरे के साथ रहेंगे, यह आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। आज के दिन हम अपने जिले की ओर से, बिहार वासियों की ओर से ईद जो मिठास का त्यौहार है, मीठा का त्यौहार में ईद और होली दोनों, एक तरफ सेवई चलता है तो दूसरे तरफ पुआ चलता है। क्या खूबसूरती है
इसी को गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं। साथियों, आप लोगों ने है, हम आपका आभारी हैं और हम अपने तमाम वैसे लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि हमारे सिर्फ निवेदन पर आज ईद मिलन में मेरे घर पर आए। यहाँ उनको सेवई से स्वागत किया गया, मिठास से स्वागत किया गया और मालिक से हजरत से दुआ किया उनसे कहे कि हमारे लिए दुआ कीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज के पास हमारे उन लोगों के पास जिनकी मरहूम का साए में हम लोग जिंदा रहे हैं कि हम इसी तरह आप सभी लोग का सेवा खिदमत करते रहें और तमाम लोग को शुभकामना देते हैं और पूरे बिहार वासियों को ईद मुबारक करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मुबारकबाद लोगों को क्या दूँ। क्योंकि सबसे पहले तमाम देशवासियों को, बिहार वासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को ईद की शुभकामना देता हूँ। और हर साल हम लोग इफ्तार का कार्यक्रम करते थे, होली में कार्यक्रम करते थे। होली में बिहार में 12 तारीख को आपने देखा बहुत अच्छा संपन्न हुआ। हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ हर राज्य, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग बहुत अच्छा से यहाँ रहते हैं, रहते आए हैं। तो मैं तमाम लोगों से विनती करता हूँ कि बजीगंज विधानसभा क्षेत्र एक अमन का क्षेत्र है। ऐसे ही मिसाल हर अगर विधानसभा क्षेत्र में हो, बिहार में हो, देश में हो, एक अच्छा मिसाल कायम करेगा। तो देश एकता और अखंडता, धर्म जो है, कोई भी धर्म, कोई भी जात के त्यौहार हम लोग मनाते हैं तो आपसी भाईचारा के लिए मनाते हैं कि एक दूसरे से लोग आए। जैसे आपने देखा हो रमज़ान के 5 महीने में होली मिलन का त्यौहार हुआ हमारे आवास पे, तमाम मुस्लिम भाई भी उसमें शिरकत किए। तो शिरकत करना ये नहीं था कि आके खाना खाएं, इफ्तार रोज़ा में थे, उसके बावजूद आए कि नहीं आपसी भाईचारा लोगों को दिखे कि हिंदी जो तहजीब हमारे देश की कैसे बरकरार है, उसी को हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तमाम अपने बिहार वासियों से विनती करता हूँ कि आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव बना कर हर त्यौहार को चाहे किसी धर्म का त्यौहार हो, मिलजुल कर खुशीपूर्वक बना, जैसे हमारा क्षेत्र के लोग यहाँ मना रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे आवास पर आए, पूर्व मंत्री जी के आवास पर सर ईद मिलन चल रहा है, क्या कहेंगे सर? आज माननीय पूर्व मंत्री और विधायक माननीय अवधेश शाह की गया जिला के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा आज ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसे हर वर्ष की भांति वो करते हैं। और इस बात को आप देखिए कि गंगा जमुना तहजीब यही है कि एक हिंदू जो है वो मुसलमान के त्योहारों में उसको दावत देता है और हिंदू का जब त्यौहार आता है तो मुसलमान जो अपने घर बुला कर उसको दावत देता है। यही प्रेम, यही विश्वास, यही सौहार्द, यही अक्षुणता जो है ये बना रहे, यही तो हमारा अपना आज की डेट में संविधान कहता है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सेकुलर लोग हैं और हम किसी को बिगाड़ने नहीं, हम अपने देश को बनाने में लगे रहते हैं। आज इस देश को बनने, बढ़ने और विकसित होने में हर जात, धर्म, समाज, वर्ग के लोगों का हाथ रहा है। और जो लोग इन चीज़ों को तोड़ने में लगे हुए हैं, ये अक्षुणता को मिटाने में जो लोग लगे हुए, जो हमारे आर्टिकल 19 को ख़त्म करने में लगे हुए, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। वक्फ का जो मामला आया है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। इसीलिए हम आज काला बिल्ला लगा के भाई सभी जगह उसका, मेरा जो अपना प्रतिक्रिया है कि मैं कड़े रूप से इसका विरोध करता हूं। कल पार्लियामेंट में हमारी पार्टी इसका बहुत मजबूती से विरोध करेगी। यूपीए और एनडीए में यही अंतर है। यूपीए जो है वो हर जात, धर्म, समाज, वर्ग को लेके एक अपने हिंदुस्तान को लेके चलता है, अपने भारत को लेके चलता है, अपने इंडिया को लेके चलता है। वहीं जब आप इंडिया की बात करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ अतीत में जीने वाले लोग हैं। वो हमारे देश को सिर्फ एक जात, एक वर्ग, एक धर्म का बना के रखना चाहते हैं और उससे हमारा देश बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा। थैंक यू। मिलन के इस मौके पर सबसे पहले तो इस आयोजन को करवाने के लिए हमारे नेता, हम सबके गार्जियन श्री अवधेश कुमार सिंह और वजीरगंज के प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर जी को दिल से बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे इस बार कि हिंदू और मुस्लिम पर्व एक साथ चल रहे हैं समानांतर। ऊपर वाला भी चाहता है कि हिंदू मुस्लिम एक होकर के चले, यही संदेश है मेरा। और ईद का संदेश और जो नवरात्रि चल रही है उसका संदेश यही है कि अब
अभी ये समय आ गया है कि हिंदू मुसलमान एक होकर के, और जो लोग देश में खाई पैदा कर रहे हैं आपस में हिंदू मुसलमान में और भाई भाई में, उनसे लड़ने का काम करें। और ईद की मेरी तरफ से सभी मुस्लिम भाइयों को और पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सर, खाई से याद आया कि आपने खाई की भरने की बात की है जी। तो अभी वक्फ बिल बोर्ड जो संशोधन बिल आया है, हाँ। उसको किस नज़रिया से आप देख रहे हैं? हम लोग सब तो पर्सनली मैं इसका विरोध करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है और आप भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी संसद में। और मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ बिल एक ऐसा बिल है कि इस समय नीतीश जी को भी जाग जाना चाहिए। अगर नीतीश जी नहीं जागेंगे तो इस वक्फ बोर्ड बिल के साथ साथ जदयू के समाप्ति का बिल भी संसद में पास हो जाएगा। यही मेरा कहना है। इसलिए अभी भी जाग जाएं नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू, और इन लोगों के साथ, कम्युनल लोगों के साथ रहना बंद करें और धर्मनिरपेक्षता की तरफ लौटें। यही ईद पर मेरा उनको संदेश है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। सर्वप्रथम आज ईद मिलन समारोह में यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे मुस्लिम भाई या हमारे हिंदू समाज के बहुत से लोग इसमें शिरकत किए हैं, सभी को ईद मिलन का बधाई। और हर साल हमारे इस पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह जी के द्वारा इफ्तार पार्टी दिया जाता रहा है। इस साल भी उसी के कड़ी में हम लोग ईद मिलन किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को भाग लेने के आग्रह किए हैं कि इस साल ईद मिलन में, ईद ऐसे पाक पर्व है कि उस पर्व में सभी लोग एक दूसरे को गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। साथ ही साथ अभी हमारे बीच में नवरात्रा शुरू हो गया है, छठ का पूजा भी है। इसी को देखते हुए हम लोग उसी रूप में यहाँ पर ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम किया है। इसमें किसी तरह का भी हम लोग नॉनवेज का व्यवस्था यहाँ नहीं करवाए हैं। जो भी व्यवस्था है वहाँ यहाँ शाकाहारी के रूप में व्यवस्था किया गया है, जिससे सारे लोग खुशी खुशी ग्रहण कर रहे हैं और सब एक दूसरे को बधाई देकर ईद मिलन की बधाई दे रहे हैं। मैं रंजीत सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष, मानपुर। ईद मिलन में आप जो कि यहाँ पे शिरकत किए हैं, आज मानपुर प्रखंड के माननीय पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह जी के आवास पर जिस हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलन समारोह रखा गया है। इससे पहले आप देखे होंगे कि होली मिलन समारोह भी यहाँ रखा गया है। तो होली मिलन के बाद फिर ईद मिलन समारोह आज है। तो यहाँ पर सिर्फ मानपुर वजीरगंज के ही नहीं बल्कि पूरे गया जिला का एक जो नेताजी के चाहने वाले हैं वो सभी लोग यहाँ ईद मिलन में आए हैं और सभी जात सभी कास्ट के लोग यहाँ पे आए हैं और एक दूसरे को ईद के बधाई दे रहे हैं। और जो भी एक दूसरे के जो गिला शिकवा होता है, इस ईद जैसा त्यौहार है, इसमें सभी लोग जो है मिल करके उनको गंदगी को साफ करते हैं। जिस तरह से देश में अभी माहौल चल रहा है, नफ़रत की माहौल, लेकिन यहाँ से एक पैगाम मिलता है कि यहाँ पर हम लोग उस माहौल में नहीं जाना चाहते। हम लोग जो है इसी माहौल में रहते हैं ताकि सभी जात सभी धर्म के लोग एकजुट होकर के गिला शिकवा मिटा के गला मिल रहे हैं, एक दूसरे के बधाई दे रहे हैं और यहाँ से मैसेज दे रहे हैं कि आपके लिए अगर कुछ भी है तो हम लोग तन मन धन से खड़ा है और हमारे लिए वो खड़े हैं, उनके लिए हम लोग खड़ा हैं। तो यहाँ पर सब एकजुट होकर के और हम लोग यहाँ से पैगाम दे रहे हैं कि हम लोग ईद मिलन यहाँ पे मना रहे हैं, बहुत अच्छे तरीक़े से मना रहे हैं। और माननीय पूर्व मंत्री जी हैं और डॉक्टर शशि शेखर जी जो महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, तो हम लोग का भी सोच यही है कि माननीय डॉक्टर शशि शेखर सिंह जी इस बार कैंडिडेट के रूप में आएंगे। हम लोग यही आशा करते हैं और हम लोग उनको फुल हम उसको मदद करेंगे और एकदम तन मन धन से उनको हम लोग सपोर्ट करने का काम करेंगे। मोहम्मद गालिब, पूर्व प्रमुख।